जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, आज जो हमने आपके साथ सत्संग शेयर कर रहे हैं, ये सत्संग हमें आंटी जी ने ईमेल पर पीडीएफ फाइल के रूप में सेंड किया है। गुरुपा ने आंटी जी को 7 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है और ये उनका पहला और दूसरा सत्संग है जो हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दी गई है। आप वहां से अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप सुनते हैं हम आंटी जी की आवाज़ में उनके दोनों सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मेरा ये पहला सत्संग है। उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो गुरु जी ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरी बहनों का साथ दिया है, मेरे भाई का साथ दिया है। इतने शुक्राना है गुरु जी के कि मैं बता नहीं सकती। पहला शुक्राना ये है कि संगत जी, मुझसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। पहला शुक्राना ये है कि मेरे बहन की लड़की की शादी कहीं तय नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसकी हाइट भी थोड़ी कम थी और एज भी ज़्यादा हो गई थी। तो मेरी नज़र में एक लड़की थी, तो मैंने उनसे बोला कि अगर आप चाहो तो मैं उससे बात कर लेती हूँ। तो उस वक्त मैं गुरुजी से जुड़ चुकी थी। वैसे मैं गुरुजी से, मुझे नहीं पता कि मैं कब से जुड़ी हुई थी, लेकिन मैं जनवरी 2024 में कुछ ज़्यादा ही गुरुजी के साथ जुड़ चुकी थी। तो गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ करके मेरी बहन की बेटे के लिए उन्होंने रिश्ता करवाया और लड़की भी इतनी अच्छी, हर तरीके से सुंदर, सुशील, नौकरी भी है उसकी, बैंक में मैनेजर है। तो जैसी लड़का चाहता था वैसी ही लड़की मिली। तो इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी आपने उसका इतने अच्छी तरीके से और इतने अच्छे तरीके से आपने सारे काम करवा दिए। तो इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद और लाख लाख शुक्राना गुरुजी। मुझसे कोई गलती हुई हो संगत जी मेरी शुक्राना करने में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आगे मैं दूसरा शुक्राना मैं आगे करूँगी, अभी मैं इतना ही करूँगी। दोबारा से मंत्र जप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे गुरु जी ने 7 दिन की शुक्राना सत्संग की सेवा दी है कि तो अपना 7 दिन तक अपना एक एक करके शुक्राना सत्संग शेयर कर, उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, उससे पहले शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। वैसे तो कहते हैं कि सत्संग को गिनना नहीं चाहिए क्योंकि गुरुजी आपको पता ही नहीं होता है कि आपके कितने शुक्राना सत्संग बना देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता, और आप आपके काम को आसान बनाते जाते हैं और आप उन कामों में आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं गुरुजी से जनवरी 2024 में जुड़ चुकी थी, और मेरे पापा जो अब इस दुनिया में नहीं, वो तो बहुत पहले से इनसे जुड़ गए थे। क्योंकि मैंने उनके पास इनका गुरुजी का स्वरूप देखा था और मैंने एक बार उनसे पूछा भी था कि ये कौन है और कहाँ हैं। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था कि ये मेरे गुरुजी हैं, छतरपुर में है इनका आश्रम। बस इतनी ही बात हो पाई थी क्योंकि उस वक्त ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी। तो लेकिन कभी बात नहीं हुई इस बारे में। तो गुरुजी
कहते हैं ना कि गुरुजी को जिनको जोड़ना होता है जोड़ ही लेते हैं, और गुरुजी की मर्ज़ी के बिना तो कोई इनसे जुड़ भी नहीं सकता है। तो मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, और उसके लिए मैं मंत्र जाप दोबारा से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हुआ यूँ सत्संग जी की बहुत दिनों से मेरी बड़ी बहन के बेटे की साइकिल मेरे घर पे रखी हुई थी, जो कि वो भी यहीं पर ही रहती हैं। मैं जयपुर में रहती हूँ और मेरी दीदी भी जयपुर में ही रहती हैं, और वो मेरे घर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर रहती हैं। तो वो कई दिनों से कह रही थी कि साइकिल लेकर के जानी है, साइकिल लेकर के जानी है। तो बच्चों के छुट्टियाँ शुरू होने वाली थी, तो मैंने सोचा कि चलो साइकिल मैं ही दे आती हूँ, वो परेशान होंगी वो। तो फिर बच्चों ने भी कहा, बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा कि चलो ठीक है मम्मी, अपन चलते हैं देने के लिए। तो मैंने बड़े बेटे से बोला कि तुम साइकिल चला लोगे वहाँ तक, मैं स्कूटी से चलूँ, मैं और छोटा भाई साइकिल स्कूटी से चलेंगे और आप साइकिल से चलना। तो उसने कहा ठीक है मम्मी, मैं लेके चलूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए घर से चले, और बीच में हमें एंजल नंबर दिखाई दे रहे थे। तो छोटे बेटे को थोड़ा है कि एंजल नंबर दिखते हैं तो जय गुरु जी करने लग जाता है। तो हम जैसे ही हम उनके घर पे पहुंचने वाले थे, तो उसकी थोड़ी दूरी से पहले पता नहीं एकदम से सामने से एक कार आ रही थी। तो उस कार, हालांकि वो कार काफ़ी दूर थी, लेकिन मेरा बेटे ने जैसे उस कार को देखा तो घबरा कर के नीचे गिर गया, और एकदम से उसका बैलेंस बिगड़ गया, और बहुत ज़्यादा एकदम से वो होपलेस सा हो गया बिल्कुल। और उसको देखकर मैं भी घबरा गई कि ये क्या हो गया अचानक से। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके उसको उठाया, फिर एक दीवार के सहारे उसको बिठाया, साइकिल उठाई, और वहाँ पे पास में ही विला बने हुए थे, तो वहाँ पे एक चौकीदार था। तो वो भाग करके आया कि क्या हो गया मैडम, क्या हो गया। तो मैंने कहा कि, तो वो भी कहते हैं कि अरे ये तो सही से चला रहा था साइकिल, एकदम से कैसे गिर गया। तो मैंने कहा पता नहीं कैसे गिरा, शायद कार को देख के घबरा करके गिर गया। लेकिन फिर वो चौकीदार अंकल ने भी काफ़ी हेल्प करी। वो एक तरीके से देखा जाए तो कोई गुरुजी की यही चमत्कार था कि वो भाग करके आए, उन्होंने पानी वानी पिलाया, उसको सहारा दिया और कुर्सी पे बैठाया। तो इस तरीके से उन्होंने हमारी हेल्प करी और पानी पिलाया। फिर छोटे बेटे से मैंने बोला कि तू मंत्र जाप कर, मैं भी अपना मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। और बड़े बेटे से कहा कि तू घबरा मत, गुरुजी सब ठीक कर देंगे, तो परेशान मत, तो कोई बात नहीं, साइकिल ऐसे गिर जाती है, बैलेंस ख़राब हो जाता है ये करके। तो गुरुजी ने मेरी हेल्प करी। मैं बार मन में ये कर रही हूँ, प्लीज़ गुरुजी मेरी हेल्प करो, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे को ठीक रखना। उस वक्त मुझे ऐसे थोड़ा इंडिकेशन आ भी रहे थे गुरुजी की तरफ से कि थोड़ा अपने बच्चे का ध्यान रख, उस पर थोड़ा दिन भारी हैं ये वो करके, ऐसे मुझे बार बार सत्संग दिखाई दे रहे थे। तो फिर तो गुरुजी, मैंने कहा कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझसे नाराज़ हो तो मुझे माफ़ करना ये वो। तो छोटा बेटा भी नाराज़ होने लगा कि अगर मेरे बड़े भाई को कुछ हो गया तो फिर मैं गुरुजी से बात नहीं करूँगा, हम लोग तो इतने अच्छे से चला रहा था मेरा भाई साइकिल वगैरह करके। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, गिर जाते हैं। तो उसने मंत्र जाप करना शुरू रखा, और अपने भाई को देख करके वो बार बार घबरा सा रहा था, डर भी गया था थोड़ा सा। तो फिर मैंने उसकी मौसी को फ़ोन किया कि भैया हम आपके घर के पास में जो विला बने वहीं पे ही हैं, तो आप जल्दी से आ जाओ। तो उसकी मौसी भी पानी की बॉटल लेकर के आई जल्दी से, और बेटा पूरी तरीके से कीचड़ में और पानी में हो गया था, क्योंकि उसे थोड़ी सी बारिश भी हुई थी। तो उसको जैसे तैसे करके घर पे लेके गए, फिर उसको नहलाया और उसको थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी बना कर के दी। और गुरुजी का मंत्र जाप मैंने उस वक्त चालू रखा, और गुरुजी का फिर मैंने देखा कि थोड़ा ठीक हो गया, नहाने के बाद में वो थोड़ा ठीक भी हो गया था। तो ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग था कि गुरुजी की कृपा से वो ठीक हो गया। और आपका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरे बड़ी बेटी की जान बचाई और आपने अपने आशीर्वाद उस पर बनाए रखा। अगर शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो संगत जी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मैं इसी के साथ आपसे अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी के लिए इजाज़त मांगती हूँ, और मुझसे कोई गलती हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मैं अपना मंत्र जाप से इस शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी, थैंक यू।